पाकिस्तान को भारी नुकसान होने की खबर भी है। पाकिस्तान में जगह जगह तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान ने नियमों का उल्लंघन किया है, ये साफ तौर पर भारतीय सेना की तरफ से बताया गया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी इस बात का जिक्र है कि भारत सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है और जवाबी कार्रवाई में ही पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी फौज जो कि सीमा पर भी सीज फायर का उल्लंघन कर रही है और पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी साजिशें होती हैं वो किसी से छिपी नहीं। पाकिस्तान का दोहरा चेहरा सामने आ गया है और अब ये पूरे विश्व के सामने आया है, दुनिया के सामने पाकिस्तान के झूठ का खुलासा हो गया, क्योंकि वहां आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी फौज के अधिकारी भी थे। साथ ही तुर्की के ड्रोन का भी इस्तेमाल पाकिस्तान लगातार कर रहा है। पाकिस्तान के हमलों का कड़ा जवाब दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सारी बातें अब तक की बताई गई हैं। पाकिस्तान ने कहा कि किसी धार्मिक स्थल पर हमला नहीं किया, बल्कि पुंछ में गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया। ये हमने देखा जब गुरुद्वारे में निशाना बनाया, कैसे सिख कम्युनिटी के लोगों पर वार किया गया, कैसे मासूम बच्चे भी उसमें जख्मी हो गए थे, लोगों की जान दी गई है। और पाकिस्तान का झूठ अब दुनिया के सामने आ चुका है। मेरे सीनियर कोलीग संजय शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के इन कदमों का जिक्र हुआ और भारत के जवाबी कार्रवाई का भी जिक्र हुआ है। संजय, एक बार फिर से पाकिस्तान का दोहरा चेहरा न सिर्फ सामने आया, बल्कि भारत की कार्रवाई ने यह बता भी दिया कि पाकिस्तान यूं बख्शा नहीं जाएगा, किए का जो हिसाब है वो होगा। और एक बार फिर से भारतीय सेना की ताकत नजर आई है। देखिए, पाकिस्तान पर आज भारत का सीधा सीधा आरोप लगाया है और साथ ही साथ टर्की को भी भारत ने इसमें शामिल किया है कि पाकिस्तान जो ड्रोन भारत पर छोड़ रहा है वो सारे ड्रोन टर्की मेड हैं, यानी टर्की से भारत को मारने के लिए ड्रोन भेजे गए हैं। बड़ी संख्या में ड्रोन आए और बड़ी संख्या में ड्रोन भारत में कल 36 शहरों में मारे गए थे। तो किस तरीके से भारत अब आक्रमण का सामना कर रहा है वो देखिए। और पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है। जी हाँ, सिविल्स के लिए उन्होंने अपने एयरपोर्ट बंद कर दिए, लेकिन उनका एयरपोर्ट का फायदा वो दूसरे कामों के लिए कर रहा है, अटैक करने के लिए कर रहा है। भारत के मिलिट्री ठिकानों पर अटैक कर रहा है, सिविलियन इलाकों पर अटैक कर रहा है और यहाँ तक कि कूच के गुरुद्वारे तक में अटैक किया, जिसमें कई सिखों की मृत्यु भी हुई है। तो कई सारे ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और पाकिस्तान लगातार झूठ पे झूठ बोल रहा है, झूठ पर झूठ बोल रहा है और लगातार हमले भी किए जा रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया है कि भारत की वायु सेना ने जोरदार जवाब भी दिया। जी हाँ, भारत की वायुसेना ने जोरदार जवाब दिया। जिस तरीके से हमले किए गए थे उन हमलों को निष्क्रिय भी किया गया। भारत की ने जिस तरीके से सारे के सारे ड्रोन को मार गिराया, मिसाइल हमलों को मार गिराया, तो ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वायुसेना के बारे में कहा जा रहा है कि पर्याप्त जवाब दिया गया है। तो अगर मिनिस्ट्री से यह कहा जाए कि पर्याप्त जवाब दिया गया, इसका मतलब आप समझिए कि पर्याप्त किसको कहा जाता है। सेना की तरफ से अगर पर्याप्त जवाब है, आप बता रहे हैं कि सेना की तरफ से पर्याप्त जवाब दिया गया और जिस अंदाज में जवाब दिया गया वो पूरे विश्व ने देखा भी है। भारत में जिस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और भारतीय सेना पर जो भरोसा है वो और ज्यादा मजबूत हो रहा है। संजय, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत हुई, पाकिस्तान ने नियमों का उल्लंघन किया, पाकिस्तान ने झूठ बोला, पाकिस्तान बेनकाब हो गया, जब ये सभी ब्रीफिंग दी गई हैं तो क्या आज की रात पाकिस्तान पर और ज्यादा भारी समझी जाए? देखिए, हमारी भारत की जो सेना है, वायुसेना है, बड़ी संयमित और संतुलित रूप से अपना काम करती है। ये काम ज्यादा करती है, बताती कम है। तो इन सब का आपको नतीजा मिलेगा बाद में, क्योंकि ये लोग पहले अपना काम को अंजाम देने में जुटे हुए। इनको क्या काम करना है इनको पता है, क्योंकि हमारी भारत की सेना, वायुसेना को पता है कि उसको क्या काम करना है, किस तरह से अपने टारगेट को अंजाम देना है, तो वो उस काम में लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान की सांसें फूल रही हैं, हाँफने लगा है अभी से पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने लगा है कि किसी भी तरीके से इस लड़ाई को दुनिया की ताकतें आए सामने और रुक पाए।
एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जो पाकिस्तान के आर्थिक सलाहकार विभाग का था, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से लोन मांगा गया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान की तरफ से उस पर सफाई सामने यही कहा कि हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट एक्स था वो तो हैक हो गया, हमारी तरफ से ऐसा कोई पोस्ट हुआ नहीं था। लेकिन ये साफ हो गया संजय, जो कि एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि अगर भारत से मुकाबला पाकिस्तान का होता है तो 4 दिन टिक नहीं पाएगा, यहाँ तो 2 दिन में ही हवा निकल गई। बिल्कुल, पाकिस्तान अभी से दम तोड़ने लगा है, अभी से उसकी सांसें फूल रही हैं और अभी से गिड़गिड़ा रहा है कि भाई लड़ाई बंद कीजिए। तो भारत कब मानेगा, अब भारत के हाथ में, क्योंकि हमला इस बार पाकिस्तान ने किया। पहलगाम में भी हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, भारत ने सिर्फ टेरर कैंप को निशाना बनाया था, लेकिन भारत के सिविलियन और मिलिट्री इलाकों को निशाना पाकिस्तान ने बनाया। तो अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत तय करेगा कि लड़ाई कब रोकनी है, कब खत्म करनी है। अच्छा संजय, मैं कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को सुन रही थी, जो कि ईरान के विदेश मंत्री के सामने बता रहे थे कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना का जवाब हमने ले लिया, 9 आतंकी कैंप्स को तबाह करके ये हमने आतंकियों के खिलाफ एक्शन लिया था। लेकिन अब अगर सैन्य हमले होते हैं तो भारत पूरी मजबूती के साथ उनका जवाब देगा। और ये बात आपकी जानकारी में होना चाहिए क्योंकि आपका करीबी है पाकिस्तान। इस बात का इंडिकेशन मतलब सीधे तौर पर बता दिया गया था कि अब जो भारत करेगा वो पाकिस्तान के बोए हुए बीज होंगे, जो काटने का काम हिंदुस्तान करने वाला है। और कल रात हमने उसका ट्रेलर देख भी लिया। बिल्कुल, भारत ने अपना काम शुरू कर दिया है और अपने काम को अंजाम देना। यहाँ से नहीं, प्लीज समझिए, प्लीज। जी।